कि आज हमला देश के संवैधानिक ढांचे के ऊपर है, आज लोकतंत्र के ऊपर है और ऐसे में किसी का भी चुप रहना मैं समझता हूं कि पाप है। जिस तरह मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इनकम टैक्स के छापे 15-15 साल पुराने निकाल के किए जा रहे हैं, ठीक चुनाव के समय, ये राजधर्म नहीं है। लोकसभा चुनाव के बीच आरएलडी में बढ़ी नाराजगी। अब आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कहा कि खामोश रहना पाप है। आखिर मामला क्या है, आपको विस्तार से बताते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, एनडीए में आरएलडी की एंट्री हो गई है। रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी की मेरठ में हुई रैली के दौरान मंच पर जयंत चौधरी भी मौजूद रहे, लेकिन अब एनडीए गठबंधन में आने के बाद जयंत चौधरी को बड़ा झटका लगा है। आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा जयंत चौधरी को भेजा है। उन्होंने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट में लिखा, कल मैंने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की पोस्ट से अपना त्यागपत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत सिंह को भेज दिया है। उन्होंने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, आज जो भारत का संविधान और लोकतांत्रिक ढांचा खतरे में है, खामोश रहना पाप है। मैं जयंत जी का आभारी हूँ, पर भारी मन से आरएलडी से दूरी बनाने के लिए मजबूर हूँ। भारत की एकता, अखंडता, विकास और भाईचारा सर्वप्रिय है। इसे बचाना हर नागरिक की जिम्मेवारी है और धर्म है। पूर्व आरएलडी नेता ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, मैंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी को भेज दिया है। मैं खामोशी से देश के लोकतांत्रिक ढांचे को समाप्त होते नहीं देख सकता। मैं जयंत जी और आरएलडी में अपने साथियों का आभारी हूँ। धन्यवाद। आज मैंने जो त्यागपत्र दिया है, उसके मुख्य कारण यह है कि आज हमला देश के संवैधानिक ढांचे के ऊपर है, आज लोकतंत्र के ऊपर है और ऐसे में किसी का भी चुप रहना मैं समझता हूं कि पाप है। मैं तो भाजपा के नेताओं से भी ये अपील करूंगा ईमानदारी के साथ कि उन्हें भी अटल जी के रास्ते को अपनाना चाहिए और राजधर्म निभाने की बात करनी चाहिए। ये जो जिस तरह मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इनकम टैक्स के छापे 15-15 साल पुराने निकाल के किए जा रहे हैं, ठीक चुनाव के समय, ये राजधर्म नहीं है। और जो भाजपा के भी जो नेता अटल जी की राजनीति में और भाजपा की राजनीति में विश्वास करते हैं, उन्हें भी इस पर इसका विरोध करना चाहिए। और मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा सारी पार्टियों के लीडरों से कि भाई इस समय भारत का लोकतंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। पार्टियां आती जाती रहती हैं, सत्ता आती जाती रहती है, सत्ता से बड़ी ये चीज़ है। हमने इमरजेंसी का, जब हम नौजवान थे, हमने इमरजेंसी का विरोध किया था, हमने जेलें काटी थी। तो इसलिए नहीं काटी थी हमने जेलें, और इसलिए हमने इंदिरा गांधी का विरोध नहीं किया था कि हम कांग्रेस के विरोधी थे। हम क्योंकि देश के हित में खड़े होना चाहते थे, और आज भी हम देश के हित में खड़े होना चाहते हैं, देश के समाज के और जनता के हित में खड़े होना चाहते हैं। सवाल इस समय आरएलडी का और बीजेपी का और कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का नहीं है, सवाल हिंदुस्तान का है, सवाल हमारे लोकतंत्र का है। पूरी दुनिया में हमारी पहचान लोकतंत्र की वजह से है और इस पहचान को हमें, इस इज्जत को हमें आगे बढ़ाना है, कम नहीं होने देना। बता दें कि पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के बाद जयंत चौधरी ने एनडीए के साथ आने का ऐलान कर दिया था। आरएलडी को एनडीए गठबंधन में 2 लोकसभा सीट मिली है, जबकि पार्टी को एमएलसी की 1 सीट भी दी गई है।